आज हम एक ही मेहनत में 2 तरह की रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। जी हाँ, हम आज एक बार आटा गूँथेंगे और 2 तरह की मठरी बनाकर रेडी करेंगे। मीठी और नमकीन 2 तरह की शाही मठरी बनाएँगे जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। जब भी कोई फेस्टिवल हो या तो फिर हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो तो या कोई सेलिब्रेशन हो तो हमें मीठा बनाना होता है। तो आज मैं यहाँ पे मीठी और नमकीन 2 तरह की शाही मठरी बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मठरी बनाने के लिए 500 ग्राम के करीब मैदा लिया है जो कप से 3 कप है। आप कोई भी कप ले लें और उसी से मेजरमेंट कर लें। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैदा लिया है। आप चाहें तो गेहूँ के आटे से भी ये मठरी बना सकती हैं या तो फिर आधा आटा ले लें और आधा मैदा ले लें। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। अजवाइन मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे इसी आटे से मीठी मठरी भी बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो एक बार अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें 5 टेबल स्पून के करीब हम घी ऐड करेंगे। 5 बड़ा चम्मच मैंने घी ले लिया है। आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकती हैं। घी या तेल आप ले लें और ऐड कर देंगे। तो हमें मठरी बनाने के लिए जो मोइन बनाना होता है तो अच्छी तरह से हमें मोइन कुछ ज़्यादा ही डालना होता है। तो एक बार हम हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से आटे को और घी को रब करेंगे जिससे मिक्स करने से बहुत ही परफेक्ट मोइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए घी और आटा दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, मोइन हमारा बन चुका है। तो एक बार ढीले आठों हाथ से आप इस तरह से मुट्ठी बाँधें जिससे इस तरह से पेड़ा बन जाएगा। तो समझिए आपका मोइन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको घी या तेल कम लगे तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकती हैं। तो अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर इसका नॉर्मल सा डो लगाएँगे। टाइट या सॉफ्ट सा डो नहीं लगाना है, नॉर्मल सा डो लगाना है। तो हम नॉर्मल पानी लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर हम इसका मीडियम सा डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मीडियम सा डो लग गया है। तो अच्छी तरह से मसल कर हम डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह का मीडियम डो चाहिए। तो आटा हमारा लग कर रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हम आटा लगाएंगे। तो जब भी हम आटा मठरी के लिए लगाएंगे तो कपड़े से नहीं ढकेंगे, इसे हम किसी बर्तन से ढक कर रखेंगे। तो अब 15 मिनट के लिए हम आटे को एक साइड पर रख देते हैं और यहाँ पे हम साटा बनाएंगे। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैदा लिया है और 3 टेबल स्पून के करीब हम घी ऐड कर देंगे। इसका हम साटा बनाएँगे। तो जब भी हम लेयरदार मठरी या कोई भी चीज़ बनाते हैं खारी वगैरह, तो हम ये साटा बनाते हैं जिससे क्या होता है कि इसी साटे से हमारी हमारी मछली में मछलियाँ लेयर्स आएगी। तो अब हम नमकीन मठरी के लिए मसाला बनाएँगे। तो 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच के करीब हम पुदीना का पाउडर लेंगे। 1 चम्मच हम चाट मसाला लेंगे। चाट मसाले में सारे फ्लेवर्स होते हैं और आधा चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर के नमकीन मठरी के लिए ये मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हम मीठी मछली बनाने के लिए चाशनी बनाएंगे। तो जिसके लिए हम यहाँ पे 1 कप चीनी लेंगे और 1 ही कप के करीब हम पानी ले लेंगे। 1 कप चीनी और 1 कप पानी ले लेंगे और 2 पिंच के करीब हम सैफ़्रॉन ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकती हैं। फ्लेम को हम हाई रखेंगे, पकने देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा कलर लाने के लिए फूड कलर भी ऐड कर दिया है। तो अब इस चाशनी का हमें 1 या 2 तार नहीं बनाना है, सिर्फ़ चिपचिपी सी चाशनी बनाकर रेडी करनी है। तो अब हम फ्लेवर के लिए आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। तो पानी में हम बॉयल आने देंगे। तो जब बॉयल आ जाए उसके बाद 3 से 4 मिनट तक हम चाशनी को और पकाएंगे। इतने में हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इधर आटा भी हमारा रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुका है। तो आटा हमारा रेडी है। तो अब हम एक बड़ा सा पेड़ा कट कर लेंगे और इसका हम रोल बना लेंगे। तो इस तरह से रोल बनाकर हम छोटी-छोटी पीसेज़ में इसके पेड़े एक साइज़ का पेड़ा कट करेंगे। तो इस तरह से हम रोल बना लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारी मठरी बन जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने रोल बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम छोटी-छोटी पीसेज़ में चाकू से पेड़े को कट करेंगे।
तो बहुत ही ईज़ी और आसान सी रेसिपी है और एक ही मेहनत में आप 2 तरह की मठरी बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो फेस्टिवल्स चल रहे हैं, आप एक बार मेरी रेसिपी से ये नमकीन और मीठी मठरी ज़रूर बनाएँ। तो अब हम इस तरह से ये देखिए एक पोर्शन लेंगे और पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो है ना आसान और ईज़ी सी रेसिपी। अब हम चकला लेंगे और चकले पे थोड़ा-सा सूखा मैदा डस्ट कर कर पेड़े की साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद रोलर की मदद से हमें इसकी रोटी बनानी है। तो जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ी-सी बड़ी हमें रोटी बनानी है। तो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आप जितना बड़ा पेड़ा बनाती हैं उसका आधा पेड़ा बना लें और उसकी आप पूड़ी से थोड़ी-सी बड़ी साइज़ की रोटी बना लें। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने थोड़ी-सी पूड़ी से बड़ी साइज़ की रोटी बनाकर रेडी कर ली है। तो रोटी हमारी बन चुकी है। तो अब हम इसमें लेयर्स लाने के लिए हमने जो मैदे का साटा बनाया था उसे हम रोटी पर अच्छी तरह से फैला देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें साटा नहीं लगाना है, हल्की सी लेयर्स लगानी है। अगर ज़्यादा साटा लगा देंगे तो अच्छी सी लेयर्स नहीं आएगी। अब हम चाकू की मदद से इस तरह से पतला-पतला कट करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हम एकदम कट नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा पोर्शन हम छोड़ते जाएँगे और इस तरह से चाकू से कट करते जाएँगे। बहुत ही आसानी से ये देखिए ये कट हो जाता है। तो आप जितना पतला कट करेंगे उतनी ज़्यादा लेयर्स आएगी। तो अब हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है। आपको देखने में थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा बट अगर आप 1-2 मठरी बना लेंगी तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही अमेज़िंग लगेगा। आप इसी तरह से ये मठरी एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएँ। तो ये देखिए एक बार मैंने इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हम थोड़ा-सा खींच लेंगे और 1-2 बार ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड कर कर इस तरह से दोनों सिरे को नीचे ही रखेंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये फ्राई करने में ना तो फूलेगा, ना तो टूटेगा। इस तरह से हल्का-सा हाथों से प्रेस कर देंगे और बेलर की मदद से बहुत हल्का-सा हम इसे बेलकर थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये मठरी बन जाती है। तो आपको मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से अब हम रोटी बना लेंगे। पूड़ी से थोड़ी-सी बड़ी साइज़ की रोटी बनानी है और थोड़ा-सा साटा लगाना है। साटे को अच्छी तरह से हम इसे उँगली से या ब्रश की मदद से रोटी पर अच्छी तरह से फैला देंगे। चारों तरफ पतली-सी लेयर लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। ज़्यादा लगा देंगे तो लेयर अच्छी नहीं खुलेगी। फिर चाकू या तो पिज़्ज़ा कटर से भी आप इसकी पतली-पतली इस तरह से कट कर लें। जितना पतला कट करेंगे उतनी ज़्यादा लेयर्स आएँगी। तो बहुत ही आसानी से ये मठरी बन जाती है। इस तरह से आप उम, चकले को थोड़ा-सा घुमा लें और इस तरह से जिस तरह से मैं फ़ोल्ड करती जाती हूँ, इस तरह से फ़ोल्ड करें। अगर आपकी मठरी चिपकने लगे तो आप रोटी बनाने के बाद थोड़ा-सा सूखा मैदा नीचे डस्ट कर लें, उसके बाद आप साटा लगाकर कट करें। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी। वैसे ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। जब आप 1-2 बना लेंगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप इसे बैठकर आराम से बनाएँगी। तो इस तरह से ये देखिए हम हल्का-सा प्रेस कर देंगे और इस तरह से अब हम सारी मठरी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी मठरी बनाकर रेडी कर ली है। तो अब बारी आती है फ्राई करने के लिए। तो चलें हम मठरी फ्राई कर लेते हैं। तो मठरी फ्राई करने के लिए हम पैन में तेल डालेंगे और तेल को हम मीडियम गरम करेंगे और हम इसमें मठरी को ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मठरी ऐड करने के बाद फ़ौरन टच नहीं करेंगे। इस तरह से जिस तरह से मैं कढ़ाई को हिला रही हूँ उस तरह से हम हिला देंगे। मठरी अपने आप ऊपर आ जाएगी। जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं तो उसी दम टच नहीं करते हैं, कुछ देर के बाद टच करते हैं। तो उसी तरह से हमें फ़ौरन टच नहीं करना है, कुछ देर के बाद हमें इसे टच करना है। इस तरह से ये देखिए तो थोड़ा-सा पेशेंस रखते हुए 7 से 8 मिनट में हमारी ये मछली फ्राई हो जाती है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर हमें इस मछली को फ्राई करना होता है। तो फ्राई करने में ना तो टूटेगी, ना तो खुलेगी, एकदम परफेक्ट हमारी ये शाही मछली बनकर रेडी होगी। बहुत ज़्यादा परतों वाली, लेयर वाली ये शाही मछली आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें जिससे कि सारी आप वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे।
तो ये देखिए इस तरह से हम मठरी को फ्राई कर लेंगे और मठरी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। और अच्छी बात तो ये है कि इसे अब एक बार बनाकर आप हफ्तों तक स्टोर कर सकती हैं, ये ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद हम मठरी को निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी मठरी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी ये मठरी बन चुकी है। तो आइए अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी ये मठरी न तो टूटी है न तो खुली है, एकदम परफेक्ट लेयर्स भी खुली हैं। तो इस तरह से मैंने एक बैच फ्राई कर लिया है। हमारी एक बैच की मठरी रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो वन बाई वन कर कर जितना आपके पैन में मठरी आए उतना ऐड कर दें और फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पर ही आप मठरी को फ्राई करें। ऐड करने के फ़ौरन बाद आप टच न करें, इस तरह से कढ़ाई को हिला दें और मछली अपने आप फ्राई हो जाएगी। तो इधर मैंने चाशनी को हल्का सा गर्म कर लिया था, मछली भी हमारी गर्म ही है, तो हल्के गर्म चाशनी में ही हम मछली को ऐड कर देंगे। और मछली को हम ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, 1 से या 1.5 मिनट तक ले ही हम मछली को चाशनी में रखेंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा देर तक हम मछली को छोड़ देंगे तो मछली हमारी सौगी पड़ जाएगी। तो इसलिए 1 से 1.5 मिनट के लिए ही हम मछली को चाशनी में रखेंगे। उसके बाद हम मछली को निकाल लेंगे, इस तरह से साइड टर्न कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी मीठी मछली बनकर रेडी हो चुकी है। 1 से 1.5 मिनट तक ले मैंने मछली को चाशनी में छोड़ा था। है ना आसान, ईज़ी रेसिपी और साथ में बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो फेस्टिवल्स पे तो ये मीठी मठरी बनाना बनता है। तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ये मीठी मठरी ज़रूर बनाएँ। तो अब हम मठरी को थोड़ा-सा गार्निशिंग करने के लिए ऊपर से सिल्वर पेपर लगा देंगे और थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ पिस्ता लगा देंगे। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी शाही मठरी बनकर रेडी हो चुकी है। इधर मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसकी नमकीन मठरी बनाएँगे। तो हमने जो मठरी का मसाला बनाया था, अब थोड़ा-थोड़ा हम मठरी पर स्प्रिंकल कर देंगे और इस तरह से ये हमारी बहुत ही चटपटी सी नमकीन मठरी भी बन जाएगी। तो है ना आसान और एक ही मेहनत में 2 तरह की रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो इससे बेहतर क्या है कि आप एक बार मेरी रेसिपी से ये नमकीन और मीठी मठरी ज़रूर बनाएँ और बनाकर आप एन्जॉय करें। तो ये देखिए मसाले को अब हम अच्छी तरह से रब कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 तरह की मठरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। एक बार के आटा गूँथने में हम 2 तरह की मठरी बनाकर रेडी कर लेंगे। मीठी और नमकीन शाही मठरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और अमेज़िंग रेसिपी है। तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ये शाही मठरी ज़रूर बनाएँ। तो ये देखिए मीठी और नमकीन दोनों मठरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। एक बार की मेहनत में 2 तरह की मठरी बन गई है। तो आइए मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और लेयर्स भी आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से खुली है। और ये ना तो फ्राई करने में टूटी है और न ही खुली है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी मठरी बनकर रेडी हुई है। तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ये शाही मठरी ज़रूर बनाएँ और बनाकर मुझे कमेंट कर कर बताएँ कि आपकी शाही मठरी कैसी बनी है। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर में शेयर करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहती हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।